नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या एवं समाधान। स्वतंत्रता के बाद देश में कई समस्या उत्पन्न हुई, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी, जाति की राजनीति। इन समस्त समस्याओं ने भारतीय संघ व्यवस्था के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि जो स्वप्न हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था कि हमारा केंद्र सशक्त हो, अखंड हो और संप्रभुता शक्तियों को चुनौती ना दे सके, लेकिन इन विघटनकारी शक्तियों ने न केवल देश को तोड़ा है, अपितु राष्ट्र के समक्ष एकीकरण की समस्याएं उत्पन्न करती है। अब राष्ट्रीय एकता की जो ये समस्या है, ये विकराल रूप धारण करती जा रही है। हमने जिस शासन प्रणाली को अपनाया था, उसकी सर्वप्रथम विशेषता है देशवासियों में प्रेम हो, सहयोग हो, भाईचारे की भावना हो, त्याग की भावना हो और देश पर मर मिटने का साहस हो। आज इस देश प्रेम की भावना का अभाव देश के लोगों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्षेत्रीयतावाद, पृथकतावाद, जाति, वर्ग, धर्म आदि उन पर हावी हो रहे हैं। इन दिनों इन विघटनकारी प्रवृत्तियों ने देश की आज़ादी और प्रजातंत्र की शासन प्रणाली की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। अतः हमें इन विघटनकारी शक्तियों को नष्ट करना होगा तथा संपूर्ण देश की जनता को एकता के सूत्र में बांधना होगा। नेहरू जी ने राष्ट्रीय एकता के संबंध में कहा, हमें स्थानीय, संकीर्ण, प्रांतीय, सांप्रदायिक और जातीय विचारों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको एक महान कार्य करना है। हम जो भारतीय गणतंत्र के नागरिक हैं, उन्हें भारतीय जनता में एकता स्थापित करनी है। दक्षिण भारत में हुए भाषा के नाम पर आंध्र और तमिलनाडु प्रदेश का गठन, असम और बंगाल का विभाजन, पंजाब व हरियाणा का विभाजन ऐसी विघटनकारी घटनाओं का सशक्त उदाहरण है। हमारा देश विभिन्न भाषाओं, रीति रिवाज, धर्म, जातियों, उपजातियों का देश है। भाषा, धर्म, जाति आदि में विभिन्नताएं होते हुए भी भारत में आधारभूत एकता है, परंतु आज की परिस्थितियों में भावनात्मक तथा राष्ट्रीय एकता के स्वरूप में विघटन आता जा रहा है। जातिवाद, क्षेत्रवाद की समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही है। शैक्षणिक एवं राजनीतिक तत्वों के साकार प्रतीक डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने कथन में भी कहा था कि हमें राष्ट्रीय एकता और मानववैज्ञानिक स्थिति के एकीकरण की आवश्यकता है, ताकि हम इन अलगाववादी ताकतों का मुकाबला कर सकें। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, राष्ट्रीय एकता का निर्माण ईंट और पत्थर, छेनी और हथौड़ी से नहीं हो सकता। ये तो मनुष्य के दिल और दिमागों में चुपचाप उत्पन्न और विकसित होता है। इसकी एकमात्र प्रक्रिया है शिक्षा। अतः शिक्षा की जागरूकता के माध्यम से नागरिकों को शिक्षित बनाकर हम उन्हें इन समस्याओं के प्रति जागरूक कर सकते हैं और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय मनोबल का भावना का पाठ हम उन्हें पढ़ाकर हम इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं। आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा व अखंडता की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि विदेशी शक्तियों एवं आंतरिक झगड़ों से उत्पन्न संकट निवारण के लिए तथा विघटनकारी शक्तियों का दमन एवं शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए, राष्ट्र की स्वाधीनता का सम्मान और हितों की रक्षा के लिए, वर्ग विभेद को समाप्त करने के लिए, आर्थिक असमानता को दूर करने तथा राष्ट्र की औद्योगिक एवं राष्ट्रीय विकास को बढ़ाने के लिए हमें हर हाल में वो इन शक्तियों को हावी होने से बचाना है। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या एक ऐसी समस्या है जो आज संपूर्ण देश को प्रभावित कर रही है। इसके अनेक कारणों में से जातिवाद, पृथकतावाद, जाति की राजनीति, क्षेत्रीयतावाद, धर्म, वर्ग, लिंग भेद आदि प्रमुख है। हमारा देश विभिन्न जातियों में विभक्त है। ये सभी जातियाँ स्वाभिमान और आत्मगौरव के कारण अपने व्यक्तित्व को सर्वप्रिय समझती है और एक जाति दूसरी जाति के साथ सहिष्णुता और सहानुभूति का व्यवहार नहीं करती, बल्कि एक दूसरों की प्रगति में बाधक होती है। अतः जातिवाद राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक तत्व है। राष्ट्रीय एकता में बाधक दूसरा कारण विभिन्न धर्मों में विश्वास की समस्या है, यानी कि धार्मिक सद्भाव का अभाव।
विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म की कटु आलोचना करते हैं और अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं। स्वतंत्र भारत में सभी धर्मों के विकास का अवसर प्रदान करके ऐसी धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए कि नागरिक विभिन्न धर्मों की व्यावहारिक अच्छाइयों को समझ सके और उसके प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव जागृत कर सके। उनसे सावधान रहना रहा जाए जो सांप्रदायिकता की भावना को भड़काते हैं तथा धर्म विरोधी आंदोलन करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों में क्षेत्रीयतावाद की संकुचित विचारधारा भी बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, जिन्होंने पृथकतावादी आंदोलन या छोटे राज्यों की मांग को बल दिया है। अब भारत में क्षेत्रीयतावाद की विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जो राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा है। जैसे बंगाल बिहार वालों के लिए पंजाबी हरियाणा निवासियों के साथ, गुजराती महाराष्ट्रियों के साथ, दक्षिणी उत्तरी भारतीयों के साथ प्रेम तथा सहिष्णुता की भावना नहीं रखते हैं। प्रदेशवाद की विचारधारा इतनी व्यापक हो गई है कि राजनीतिक स्तर पर विष उगलने लगी है। ये सत्य है कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से प्रेम होता है, परंतु ये प्रेम इतना बलवती नहीं होना चाहिए कि वो अपने प्रांत या स्थान को ही श्रेष्ठ माने और राष्ट्र से घृणा करने लगे। अब भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन उचित नहीं है। अपने राज्य की अलग मांग करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही जनता में राजनीतिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा का निर्माण करते हुए जनमत का निर्माण किया जा सकता है। इन दलों का संगठन मुख्यतः राजनीतिक विचारधाराओं पर किया जाता है। हमारे देश में न तो इसका संगठन इस प्रकार किया जाता है और न ही वे अपने दायित्वों को पूर्ण करते हैं। यहाँ के कुछ राजनीतिक दलों का गठन जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर किया जाता है और इन्हीं का सहारा लेकर वोट मांगे जाते हैं। भारत की राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक दल न रहकर राजनीतिक दलदल बन गई हैं, क्योंकि इन्होंने जनता को क्षेत्रीयतावाद, जातीयतावाद, सांप्रदायिकता के दलदल में धकेल दिया है। कोई राजनीतिक पार्टी अपने को दलितों का हिमायती कहती है तो कोई सवर्णों का, कोई पिछड़ों का, कोई राजपूतों का हिमायती कहती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता कैसे संभव है? इस स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय एकीकरण में मिलाकर सहयोग देना आवश्यक है। अतः इन राजनीतिक दलों को देश के हित को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए, न कि विशेष जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद के आधार पर। अन्यथा हमारे देश के समक्ष समस्याएं बलवती होती ही चली जाएगी। हमारी राष्ट्रीय एकता के अन्य बाधक तत्वों में एक राज्यों की विभिन्नताएं भी है। प्रांतों का विभाजन भाषा के आधार पर करने की बात स्वतंत्रता के बाद की गई तो राज्यों ने विरोध करना प्रारंभ किया। मद्रास प्रांत को विभाजित कर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बांटा गया तो नौकरी के संदर्भ में अधिकारी वर्ग अपने ही प्रदेश के व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीयतावाद की भावना अधिक बढ़ गई है। अतः प्रदेश के आधार पर प्रदेशों का पूर्ण गठन उचित नहीं। जो लोग जो पूरे राष्ट्र की एकता के विघटन की बात करके उत्तरी और दक्षिणी, बंगाली और असमी, द्रविड़ और उत्तर भारत की बात करते हैं और स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय एकता की अन्य बाधक तत्वों में आर्थिक समानता एक महत्वपूर्ण तत्व है। देश में आर्थिक दृष्टि से दो वर्ग उत्पन्न हो गए, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग जिसके पास में साधन संपन्न है, धन है, लेकिन संख्या में कम है। लेकिन शोषित वर्ग जो असहाय है, बेसहारा है, वंचित है, गरीब है, निर्धन है, जिसके पास में साधन नहीं है। शोषक वर्ग के द्वारा पूंजीवाद को बढ़ावा देकर कम दाम पर मजदूरी कराकर उनका शोषण किया जाता है। परिणाम स्वरूप गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है। और भारत में ये निर्धनता का कुचक्र इतना बढ़ गया है कि देश की 99% संपत्ति 1% लोगों के हाथों में है और 99% लोगों के पास में देश की 1% संपत्ति है। देश में आर्थिक और समृद्धि लाने के लिए व्यवसाय और रोजगार की व्यवस्था की जाए। व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता लाने के लिए उत्पादनशील पाठ्यक्रम निश्चित किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाकर उन्हें हम नौकरी के या फिर आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा सके। देश के विघटनकारी तत्वों का अंत केवल शिक्षा के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है और राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करके किया जा सकता है। राष्ट्रीय मनोबल को ऊंचा करके किया जा सकता है।
राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास छात्रों के अंदर प्राथमिक स्तर से ही आरंभ किया जाना चाहिए। उनके पाठ्यक्रम में लोकगीत कहानियों के स्थान दिए जाने चाहिए। महापुरुषों की जीवनियों से उन्हें परिचित कराया जाना चाहिए। राष्ट्रगीत, राष्ट्र झंडे, राष्ट्र चिन्ह और देश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो हमारी गौरवपूर्ण परंपरा है, गौरवपूर्ण संस्कृति है, उससे अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि बच्चे में प्राथमिक स्तर से ही राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो और राष्ट्र के प्रति प्रेम मर मिटने की भावना उत्पन्न हो। राष्ट्रीय एकता के विकास में विश्वविद्यालय स्तर पर भी विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न तरह की संगोष्ठियाँ किए जाना चाहिए और साथ ही जो समस्या है उन समस्याओं का कारण पता करके उन कारणों का स्थायी निवारण किया जाना चाहिए, ताकि हमारे देश की इन समस्याओं को विकराल रूप धारण करने से रोका जा सके। वैश्विक आतंकवाद भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है और हम देखते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, इन राज्यों में आतंकवाद ने अपने पैर पसार लिए हैं और युवा वर्ग उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, और जिसका परिणाम ये है कि जन धन की हानि के साथ साथ देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को भी वो चुनौती दे रहा है। अतः हमें आतंकवादी जो गतिविधियां में लिप्त है उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हम स्वयं इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही सरकार स्तर पर भी विचार किया जाना चाहिए और सरकार को भी इन समस्याओं के समाधान के लिए उचित निवारण के लिए कमेटियों का गठन करना चाहिए और निर्णय लिए जाने चाहिए। धन्यवाद।